Hello, hello everyone. How are you all? I hope you all are doing well. Today, in this video, we will study about the trigonometry of class 10th and CERT. हम लोग पहले ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 जो है उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है सॉल्यूशन करेंगे। लेट्स look at the introduction of trigonometry. 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 ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वह 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। जैसे फर्स्ट जो है ट्राई, इसका मतलब होता है 3। उसके बाद ट्राइगोनमेट्री, GON, गॉन। गॉन गॉन का मतलब आप मान लीजिए क्या, एंगल या साइड। उसके बाद मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री का अगर 3 वर्ड्स को अगर क्या ब्रेक किया जाए और देखा जाए, ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब एंगल या साइड, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। मतलब इन ट्रिगोनोमेट्री in trigonometry we will study about the relation between the angle and sides of a right angle triangle. वो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो एंगल्स और साइड के बीच का जो रिलेशन होता है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ABC राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल B 90 डिग्री, तो ए वाला एंगल BCA और एंगल CAB जो है, ये सब साइड का और एंगल के बीच का जो रिलेशन उसका जो है स्टडी करेंगे। तो उसके बाद बुक में आते हैं। बुक में आप लोग पहले तो इंट्रोडक्शन वही दिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से आया है, क्या क्या है ट्रिगोनोमेट्री में। उसके बाद जैसे ट्रिगोनोमेट्री ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्री मीनिंग 3, गॉन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजरमेंट। तो यही दिया गया है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस के बारे में दिया गया है। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस जो होता है।
जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस जैसे साइन, उसके बाद कोसाइन, साइन कोसाइन, उसके बाद टेंजेंट, कोटेंजेंट, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट, उसके बाद होता है कोसेकेंट, उसके बाद सेकेंट, 1 2 3 4 5 6 यही सब होता है। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है साइन, इसको कॉस, इसको टैन, इसको कोट, उसको कोसेक, इसको सेक। तो ये सब हुआ क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 1 2 3 4 5 6। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में यही 6 रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, इसमें जो है नेमिंग कर देते हैं ABC, बी 90 डिग्री, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले को हाइपोटेनियस बोला जाता है। आप लोग बचपन में ही पढ़ेंगे। उसके बाद एंगल ए के नज़दीक में ये वाला साइड है, इसलिए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ये साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, मतलब ऑपोजिट है एंगल ए के, इसको बोला जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। तो अब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम ये ट्रायंगल से, ये सब का। जैसे साइन ए के रेस्पेक्ट में, साइन एंगल ए, साइन एंगल ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? साइन होता है ये साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, अपॉन में होता है हाइपोटेनियस। तो यही फॉर्मूला होगा क्या? क्योंकि साइड ऑपोजिट टू एंगल ए BC, अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होगा? AC। और यही क्या होगा? कोसाइन, कोसाइन क्या होगा? कोसाइन होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, अपॉन में हाइपोटेनियस। ये होता है क्या? साइड एडजेसेंट टू AB हुआ, AB अपॉन में AC। उसके बाद tan इक्वल टू होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ऑपोजिट होता है मतलब P अपॉन B होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर BC अपॉन में AB। उसके बाद कोट जो होता है, कोट क्या होता है? tan का ऑपोजिट 1 अपॉन tan A, इसमें A लगा दीजिए, पूरा सब में A, tan A। तो इसका डायरेक्ट ऑपोजिट होगा AB अपॉन में BC।
और इसको कोसेकेंट इक्वल टू 1 कोसेक क्या होता है, साइन अपोजिट ऑफ साइन ए। साइन ए मतलब इसका ए सी अपॉन में बी सी अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्या होता है, 1 सेक जो है कोसाइन कोस के अपोजिट है, 1 कोसे। कोसे ये है तो ए सी अपॉन में ए बी। तो यही हुआ क्या, डेरिवेशन फॉर्मूला का, यही सब। साइन ए शॉर्ट फॉर्म बी सी अपॉन ए सी, कोसाइन शॉर्ट फॉर्म कोसे ए बी अपॉन ए सी, टेंजेंट टेन ए बी सी अपॉन ए बी। उसके बाद कोटेंजेंट कोटे ए बी अपॉन बी सी, कोसेकेंट ए सी अपॉन बी सी, सेकेंड ए सी अपॉन ए बी होता है। तो ये हुआ क्या, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसको ट्रिक से हम लोग याद करते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये ट्रिक हुआ। जैसे पंडित, इसको 3 जो है पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हुआ क्या, इसका क्या होगा, पहला का P अपॉन में H, ये क्या होता है, साइन ए, साइन इक्वल टू P अपॉन H। P मतलब परपेंडिकुलर, H अपॉन H मतलब हाइपोटेनियस। उसके बाद कॉस का होता है कॉस इक्वल टू B अपॉन H, मतलब B अपॉन बेस और H हाइपोटेनियस। उसके बाद टेन मतलब P अपॉन में B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, यहाँ P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस और H मतलब हाइपोटेन्यूस। जब ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल, ए हुआ 90 डिग्री, ये हुआ H, ये होगा B, ये होगा P मतलब हॉरिजॉन्टल B। तो इस पर बेस जो है ये फॉर्मूला है, पूरा ट्रिक। तो आ गए हम लोग, फॉर्मूला हो गया। अब लेट्स look at the example number 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला है एग्जाम्पल क्या, पहला एग्जाम्पल है गिवन 10a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसे ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके बाद आपको हम लोगों को बनाना है मैथ्स। जैसे 10a दिया हुआ है, क्या देख सकते हैं आप, ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ है, 10a दिया हुआ है गिवन दैट। जैसे ए वाला ट्रायंगल है, क्वेश्चन पढ़ लिए, ट्रायंगल ए वाला है ऐसे, ये है ए, ये है बी, ये है सी, बी एंगल बी है 90 डिग्री। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, 10a इक्वल टू 4/3 मतलब 10a दिया हुआ है। 10a इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन में B,
P अपॉन में B, 10A ये होगा B और ये होगा P, ये होगा H, मतलब 10H इसके लिए। तो P यहाँ क्या है, BC, और B क्या है, AB। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले H निकाल लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ओवर रूट हो जाएगा स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या होगा 16 प्लस 9 25 5 होगा। तो H निकल गया, P भी मालूम है, H मतलब AC, therefore AC इक्वल टू क्या होगा 5, और BC तो क्या दिया हुआ है, BC 4 और AB 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे साइन ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच। पी यहाँ क्या है, BC, एच यहाँ क्या है, AC। तो BC क्या होगा 4, AC 5, ये हुआ आंसर एक। उसके बाद साइन के बाद कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन में एच। बी यहाँ क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में एंगल ए बी और एच ए सी। तो क्या होगा, बी क्या होगा, ए बी क्या दिया हुआ है 3 और ए सी 5, ये भी आंसर। कॉस के बाद साइन कॉस 10A तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, P अपॉन में B, P क्या है BC और B AB। तो BC कितना है 4 और AB कितना है 3, 4.3। साइन कॉस 10, उसके बाद कॉट निकाल सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू जस्ट अपोजिट होता है B अपॉन में B 10 का। तो B अपॉन में B क्या होगा 3 अपॉन में 4, उसके बाद कॉट के बाद क्या सेक इक्वल टू कॉस का उल्टा होता है H अपॉन B। तो H कितना दिया हुआ है H 5, B कितना दिया हुआ है 3। सेक के बाद कोसेक ए इक्वल टू साइन का उल्टा H अपॉन में B। तो 5 अपॉन में 4, दीज ऑल आर आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हैज completed। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1, देख लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर अब 2 आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट, मतलब दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें एंगल बी और एंगल क्यू जो है एक्यूट एंगल्स है, सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। हम लोगों को बी और क्यू प्रूव करना है। तो ये वाला एग्जांपल में सिमिलरिटी के क्राइटेरिया जो है फॉलो होता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे कि 1 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर कब होता है, जब उसके साइड का रेशियोस जो है सेम होता है। साइड का रेशियो अगर सेम होगा तो एंगल जो है सेम होता है। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, जैसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप पढ़ेंगे ट्रायंगल में, जैसे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स।
सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कहाँ दिया हुआ है? ट्रायंगल्स में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 में। जैसे यहाँ आप लोग आइए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब बोला जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरिटी के कितने कंडीशन होते हैं? जैसे यहाँ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का criteria of similarity. In the previous section we stated two triangles are similar if their corresponding angles are equal, their corresponding sides are in the same ratio. दो क्राइटेरिया, जब क्या होता है, corresponding angles जब क्या होगा, इक्वल होगा, and their corresponding sides are in the same ratio. जब साइड जो है सेम रेशियो होता है और उसके जो है एंगल्स जो है, जैसे देयर corresponding angles are equal, एंगल्स इक्वल हो, a इक्वल टू d corresponding, उसके बाद b इक्वल टू e, उसके बाद c इक्वल टू f, और उसके देयर corresponding sides are in the same ratio, ab अपॉन में de, bc अपॉन में ef और ca अपॉन में fd। तो दो क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का, तो वही वाला क्राइटेरिया यहाँ जो है फॉलो होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में प्रूव करना है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्या हम लोग सीखे कि जब corresponding angles are equal और दो corresponding sides are in the same ratio, मतलब दो ट्रायंगल्स में ये रूल फॉलो होगा। तो अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल में क्या करेंगे, दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है, तो हम लोग को एंगल साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिखाना है, मतलब दोनों एंगल जो है इक्वल दिखाना है, बी और क्यू। तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया दिखाने से हो जाएगा, यहाँ सिमिलरिटी का सेम रेशियो जो है साइड का रेशियो दिखाना है। जैसे यहाँ क्या देंगे, पहले एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ दो ट्रायंगल दिया हुआ है, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। पहला जो है ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर, ये वाला हम लोग को शो करना है, बी इक्वल टू क्यू शो करना है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, साइन ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, कंसीडर करते हैं। let us angle ABC and angle PQR, two right angle triangles, given that क्या दिया हुआ है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है,
साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। नाउ साइन बी इक्वल टू क्या होगा, जैसे यहाँ दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए वाला 90 डिग्री और यहाँ पी क्यू आर यहाँ 90 डिग्री। साइन बी क्या होगा, यहाँ पी अपॉन पी ये होगा, एच ये होगा, तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच क्या होगा, ए सी अपॉन एच ए बी। उसके बाद साइन क्यू क्या होगा, इसमें पी ए होगा और एच ए, पी आर अपॉन में पी क्यू, चूँकि सिंस साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देयरफॉर क्या होगा, ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन में पी क्यू, दोनों इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से दोनों ट्रायंगल से क्या निकालेंगे, एच, जैसे क्या होगा, इस दोनों को के मान सकते हैं से, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बी सी और क्यू आर निकालते हैं। बी सी इक्वल टू क्या होगा, जैसे पाइथागोरस में ए बी पहले निकालें, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो क्या होगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, तो बी सी इक्वल क्या होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, ये वाला में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, तो हम लोग क्यू आर का स्क्वायर निकालना है, ये वाला बेस, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को ए सी अपॉन में ए बी दिया हुआ है, इसको हम लोग को अपोजिट करना था, क्योंकि सिमिलरिटी के क्राइटेरिया में कॉरस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप यहाँ बढ़ा देते हैं, क्या होगा यहाँ, जैसे ये वाला यहाँ इसको कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं, ए सी अपॉन में पी आर करते हैं, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू इसको इस साइड, तो इसको ए बी अपॉन में पी क्यू होगा, ए बी अपॉन में पी क्यू, इसको के से करते हैं, इसको इक्वेशन 1, क्योंकि हम लोग को ए सी अपॉन में पी आर, उसके बाद ए बी अपॉन में पी क्यू, तो क्योंकि सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या साइड का रेशियो शो करेंगे इक्वल, तब ना होगा क्या, एंगल्स इक्वल होगा, तब हम लोग प्रूफ कर लेंगे क्या कि एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। तो अब हम लोग को ए वाला रेशियो निकालना है, बी सी अपॉन में क्यू आर, इसलिए इसका रेशियो निकालें, तब ये क्यू हुआ। अब क्या करेंगे, देयरफॉर बी सी अपॉन में क्यू आर करेंगे, बी सी अपॉन में क्यू आर करेंगे तो बी सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, उसके बाद पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, क्यू आर इक्वल जितना हुआ। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ क्या हुआ,
ए सी इक्वल टू क्या होगा, एक को इक्वल करते हैं, पी ए बी को ही कन्वर्ट करते हैं, ए बी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू। जैसे यहाँ अगर क्या होगा, यहाँ अगर आप लोग को दिखाते हैं, जैसे यहाँ क्या है, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू के है। तो ए बी निकालते हैं, यहाँ ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू के होगा, देयरफॉर ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू होगा। उसके बाद ए सी से ऐसे निकाल सकते हैं, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू के, देयरफॉर ए सी इक्वल टू के इंटू पी आर। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ से दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, ए बी का वैल्यू पुट करेंगे तो के इंटू पी क्यू का स्क्वायर होगा, माइनस ए सी का वैल्यू के इंटू पी आर का स्क्वायर होगा, ओवरऑल तो होगा ही, अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो क्या होगा, के स्क्वायर कॉमन लेंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर होगा, ओवरऑल होगा अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब क्या होगा, के निकल जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। दोनों कट करके इक्वल टू के होगा, देयरफॉर बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू के हुआ। हैंस क्या हुआ, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू के। तो क्या हो गया, अब तो दोनों ट्रायंगल का मतलब यहाँ क्या है, ए सी अपॉन पी आर, जैसे यहाँ दोनों ट्रायंगल में ए सी अपॉन में पी आर, उसके बाद है ए बी अपॉन में पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, तो सेम रेशियो हो गया। बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होगा, बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 has completed. Now it's for example number 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, कंसीडर ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी पर राइट एंगल है, इन विच ए बी इक्वल टू 29, बी सी इक्वल टू 21 एंड एंगल ए बी सी थीटा। तो डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ गए ना, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 3, पहले क्या है, ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये है ट्रायंगल ए बी सी, बी है थीटा और ए बी है हाइपोटेन्यूज 29 और बी सी है 21। तो गिवन दैट पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए सी बी ये 90 डिग्री है, क्या है, ए बी इक्वल टू 29,
बी सी इक्वल टू 21। तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलना है, ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, 29 का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर क्या होगा, ऐसे भी निकल सकते हो, 9 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, 8 इंटू 9 10 2 2 4 1 5 50 मल्टीप्लाई में तो 400 होगा इक्वल टू 20। ए सी इक्वल टू 20 निकला। उसके बाद अब हम लोग इंडिविजुअल निकालते हैं। हम लोग को निकालना है पहला क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये ए सी निकल गया कितना 20। तो इसके रिस्पेक्ट में कोस स्क्वायर थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बी बाई एच। जैसे बी बाई एच होता है तो बी ये होगा और एच ये, बी और एच। तो बी बाई एच मतलब 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी 20 और एच 29 का स्क्वायर कितना होगा। अब एलसीएम लेंगे 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा, 21 441 होगा प्लस 400 29 का स्क्वायर 841। तो कितना होगा, दोनों को 841/841 कट करके 1 वैल्यू आया। उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा में भी वही थीटा के रिस्पेक्ट में कोस स्क्वायर थीटा 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी 20/29 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 441 माइनस 401 में 841 क्या होगा, 41/841 आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 has completed. Now it's time for example number 4. एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल टू 1 है देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। वेरीफाई करना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4